आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वोकैब सेक्शन में। चलिए तो हम वोकैब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो देखते हैं। देखिए, और आपको ये वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं बताना चाहूँगी कि ये वीडियो वोकैब की इसलिए नहीं है कि आप वोकैब को रट्टा करें। आपको सारे वर्ड्स को सिर्फ ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद इस वीडियो को 2, 3, 4, एक हफ्ते जब भी हो तब वापस सुनना है। आप रट्टा करोगे तो आपको वर्ड्स नहीं लर्न, आपको उन वर्ड्स का मीनिंग समझ के और सेंटेंस समझ के वो आपको आपके माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए तो फिर हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है एथिस्ट। एथिस्ट का मीनिंग क्या होता है? पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वो इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, ठीक है, उसे कहते हैं एथिस्ट। अब उसका हम अगर सेंटेंस देखें तो यहाँ लिखा है माई फादर वॉज अ एथिस्ट पर्सन। मेरे पापा कैसे एथिस्ट पर्सन है, मतलब वो भगवान में विश्वास नहीं रखते। हमारा सेकेंड वर्ड है कोलाक्यूअल। कोलाक्यूअल का मतलब होता है लोकल एंड इनफॉर्मल यूज्ड ऑफ लैंग्वेज। जो लोकल मतलब हम जो हमारी जो बोलचाल संबंधित भाषा है उसे कहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है? इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड द कोलाक्यूअल आइडम्स ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। ये बहुत मुश्किल है कि जो कोलाक्यूअल मतलब जो बोलचाल संबंधित जो आइडम्स यूज़ करे जाते इंग्लिश लैंग्वेज के वो हम समझ सके। हम हमारा थर्ड वर्ड देखते हैं डॉटर। डॉटर का मीनिंग क्या होता है? फुलिश ओल्ड मैन। फुलिश ओल्ड मैन मतलब कि जो जैसे हम बोलते हैं ना सटिया गए है, वो मतलब जब एक इंसान की उम्र हो जाती है तो उसके जो बुद्धि है, जो माइंड है, वो इतना वर्क नहीं करता, तो यहाँ पे वो फुलिश ओल्ड मैन। हमारा उसका सेंटेंस क्या है? ही सी दैट अ पुअर डॉटर हैज़ अ डिफ़िकल्टी टू फाइंड हिज वे। उसने देखा कि एक जो बहुत मतलब बूढ़ा आदमी था उसे क्या हो रहा था? उसका रास्ता ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। हमारा फोर्थ वर्ड क्या है? वो है फ्यूरो। फ्यूरो का मतलब क्या होता है? ग्रूव। ग्रूव मतलब हल में खेत से बनी जो लकीरें, जो हल में जो लकीरें बन जाती है ना, हल चलाने से खेत में लकीरें बन जाती है वो। सेंटेंस क्या है? वी प्लॉट फ्यूरो इन द फील्ड। हमने क्या किया? जो खेत है उसमें फ्यूरो मतलब खेत हल चलाकर लाइंस बनाई। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंस्टिगेटर। इंस्टिगेटर का मतलब होता है ट्रबल मेकर पर्सन हु एक होता है ट्रबल मेकर और उसका सेकंड क्या है? पर्सन हु इंटिक्स अदर, मतलब जो क्या करता है? दूसरों को उकसाने का काम करता है, उसे कहते हैं जो दूसरों को उकसाता है। टू डू समथिंग। ठीक है, ये यहाँ इधर आ गया है अदर्स टू डू समथिंग, ये इसके साथ है। सेंटेंस क्या है? गोविंदा इज इंटीग्रेटर फॉर गौरी। गोविंदा क्या बना? इंटीग्रेटर बना किसके लिए? गौरी के लिए। उसने उसको उकसाया। हमारा जो नेक्स्ट सिक्स वर्ड है वो है मिसनॉमर। मिसनॉमर का मतलब क्या होता है? रॉन्ग नेम। क्या करना? किसी के नाम का गलत प्रयोग करना। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया? ही यूज मिसनॉमर ऑफ हिज नेम, ऑफ हिज फादर नेम। उसने क्या किया? उसके पिता के नाम का क्या किया? गलत उपयोग किया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है परसिपेंट। उसका मतलब क्या होता है? परसेप्टिव और इंसाइटफुल। ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है? जल्दी ग्रहण करने योग्य, मतलब जिसको जल्दी से हम इनटेक कर ले। सेंटेंस क्या है? ही वॉज परसिपेंट टू द नॉवेल बिकॉज ही अंडरस्टूड द प्लॉट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। उसने क्या किया था? नॉवेल को बहुत जल्दी वो मतलब बहुत जल्दी उसने ग्रहण कर लिया, यानी याद कर ली, या से समझ में आ गई, क्योंकि उसने उस नॉवेल को शुरू से आखिरी तक अच्छे से समझ चुका था। अब हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। वो क्या है? क्वैफ। क्वैफ का मतलब क्या होता है? ड्रिंक डाउन क्विकली, मतलब क्या करना? जल्दी से पी लेना या फिर गट पी लेना। ही क्वैफ मैनी ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ थर्स्ट। उसने क्या किया? बहुत सारे ग्लास ऑफ वाटर क्या के लिए? फटाफट पी ले, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो स्टॉन्च। स्टॉन्च का मीनिंग क्या होता है? लॉयल, फेथफुल और डिपेंडेबल। ठीक है, मतलब क्या होता है स्टॉन्च का मीनिंग? तो क्या होता है? जो कट्टर है, जो पक्का है, जो अपने बात पे से नहीं हटता, या फिर जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, वो ही इज़ अ स्ट्रॉन्च पर्सन इवर आई सी। वो क्या है? एक विश्वसनीय इंसान है, जहाँ तक मतलब जितने लोग आज तक मैंने देखे उनमें। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है विलिफिकेशन। विलिफिकेशन का मतलब क्या है? ब्लैंकिंग समवंस डिपेंडेबल। ठीक है, अभी क्या करना? किसी की मानहानि करना, विलिफिकेशन। माय अंकल विलिफिकेशन ऑफ हिज सन ने। मेरे अंकल ने क्या किया? खुद के बेटे के ही नाम की मानहानि की। नेक्स्ट वर्ड क्या है?
एस्ट्रॉफी, एस्ट्रॉफी का मतलब क्या है? वेस्ट अवे फ्रॉम लैक ऑफ यूज़, क्या करना कि अपक्षय करना या फिर क्षीण होना, मतलब वो उसका कम यूज़ हो रहा है इसलिए उसका क्या हो रहा है? क्षीण हो रहा है। द बुलेट्स इन जैक हेड इज कॉजिंग हिज ब्रेन टू एस्ट्रॉफी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉल्यूजन। कॉल्यूजन का मतलब क्या होता है? प्लॉटिंग एंड प्लानिंग, किसी के लिए प्लॉटिंग या प्लानिंग करना। मैं यहाँ पे मतलब मिली भगत जिसे कहते हैं वो होता है कॉल्यूजन। ठीक है, सेंटेंस क्या है? माई फ्रेंड एंड माई मदर हैज़ अ कॉल्यूजन फॉर माई बर्थडे सरप्राइज। मेरी माँ ने और मेरे दोस्त ने क्या किया? कॉल्यूजन किया, किस लिए? मेरे बर्थडे को मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्रैवल। ड्रैवल का मतलब क्या होता है? स्पीक स्लोली विथ वर्ड्स रनिंग। ठीक है, क्या? गुनगुनाते हुए कुछ बोलना, गुनगुनाते हैं ना, उसे कहते हैं ड्रैवल टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स रनिंग टुगेदर तक है। ठीक है, सेंटेंस क्या है? ही ऑलवेज यूज ट्रैवल फॉर सेइंग समथिंग टू हिज वाइफ। वो क्या करता है? हमेशा गुनगुनाते हुए ही अच्छे से उसकी वाइफ को जब भी कुछ उससे बोलना होता है तो वो बोलता है। हमारा नेक्स्ट 14 वर्ड है फर्टाइव। उसका मतलब क्या होता है? हिडन एंड सीक्रेट, कि जो रहस्यमय है, जो गुप्त है। सेंटेंस क्या? आई हैव अ फर्टिव विच आई कैन डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ अदर। मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जिसे मैं दूसरों के सामने नहीं खोल सकता। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसर्गेंट। उसका मतलब क्या होता है? अ रिबेल। ठीक है, मतलब राजद्रोही या फिर बागी उसे कहते हैं। सेंटेंस क्या है? द किंग पनिश अ इंसर्जेंट ऑफ द कंट्री। मतलब किंग ने किसे पनिश किया? जो कि बागी था, उसे क्या किया? पनिश किया। ठीक है, हम हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वो क्या है? मिसोगाइनिस। मिसोगाइनिस का मीनिंग क्या होता है? हेटर ऑफ वुमेन, मतलब जो स्त्रियों से क्या करता है? नफरत करता है। सेंटेंस क्या है? अ पर्सन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड मिसोगाइनिस। जो स्त्रियों से घृणा करता है उसे क्या कहा जाता है? मिसोगाइनिस कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पर्डिशन। पर्डिशन का मतलब क्या होता है? डैमनेशन। पर्डिशन का मीनिंग क्या होता है? डैमनेशन। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? नरकवास। पर्डिशन मतलब नरक। ठीक है, द कर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग डिसाइडेड दैट ही लिव इन पर्डिशन और पैराडाइज। मतलब इंसान के कर्म ये डिसाइड करते हैं कि वो नरक में रहेगा या पैराडाइज मतलब स्वर्ग में रहेगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्वेगमायर। उसका मतलब क्या होता है? मार्श या फिर बॉक, मतलब दलदल। सेंटेंस क्या है? ही डिग क्वेगमायर फॉर हिज फ्रेंड। उसने क्या किया? अपने ही दोस्त के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। हमारा नेक्स्ट 19 वर्ड है वो है स्टीरियोटाइप। मतलब कहते हैं फिक्स्ड इमेज, मतलब जिसकी जो रूढ़िवादी हो, जो जिसको मानता ही हो। सेंटेंस क्या है? ही इज़ अ स्टीरियोटाइप पर्सन। वो क्या है? एक रूढ़िवादी इंसान है। हमारा नेक्स्ट 20th वर्ड है वो है विंडिकेट। विंडिकेट का मीनिंग क्या होता है? प्रूव राइट और रिमूव ब्लेम। ठीक है, साबित करना। सेंटेंस क्या है? राम विंडिकेट हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्लेम। राम ने क्या किया? खुद को साबित कर दिया ब्लेम से, मतलब उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उसको उसने खुद से उससे क्या किया कि मैं उसके ऊपर जो भी आरोप लगाए वो झूठे हैं, ये उसने साबित कर दिया। हम हमारे नेक्स्ट वर्ड्स को देखते हैं, वो क्या है? अटेन्यूट मतलब क्या होता है? वीकेंड, मतलब कम करना या फिर कमज़ोर होना। बिकॉज ऑफ इलनेस ही इज अटेन्यूट। कमजोरी की वजह से वो क्या हो रहा था? वीकन हो रहा था। नेक्स्ट 22nd वर्ड क्या है? कमांडियर। उसका मतलब क्या होता है? टेक पोजीशन ऑफ, मतलब क्या करना? अपने हाथों में लेना या फिर जैसे क्या कहते हैं उसे? एक सेकेंड ना, अपहरण करना। ठीक है, वो से कहते हैं टेक पोजीशन ऑफ। सेंटेंस क्या है? ही कमांडियर ऑफ हिज हाउस फ्रॉम अदर। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्राइवल। वो क्या है? नॉनसेंस। उसका मीनिंग क्या होता है? नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब क्या होती है? बकवास। आपने बहुत बार सुना होगा ना नॉनसेंस ये वर्ड, लेकिन उसको और अगर स्टैंडर्ड टाइप में बोलना चाहे तो वो क्या होता है? ड्राइवल। सेंटेंस क्या है? स्टॉप योर ड्राइवल अबाउट इंग्लिश। तुम्हारी इंग्लिश के बारे में जो तुम्हारी बकवास है वो क्या करो? बंद करो। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो क्या है? फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? यूजलेस, मतलब जिसका कोई काम ना हो, या फिर होपलेस, व्यर्थ। ठीक है, सेंटेंस क्या? ही फर्टाइल ऑल द मनी। उसने क्या कर दिया? सारे पैसों को क्या कर दिया? व्यर्थ कर दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटरमिनेबल। उसका मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग, जब जो कभी भी खत्म नहीं होता। वो क्या है? अनंत और अनंतकाली। सेंटेंस क्या? आई थिंक द डिबेट वॉज अ इंटरमिनेबल बिटवीन देम। मुझे ऐसा लगता है उनके बीच में जो डिबेट चली वो क्या है? इंटरमिनेबल, मतलब वह कभी खत्म होने ही वाली नहीं है। हमारा नेक्स्ट 26 वर्ड क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। उसका मीनिंग क्या होता है? डिलिबरेटली डिसीविंग, मतलब क्या करना? मिथ्या प्रस्तुति करना। ही मेक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज वर्क। उसने क्या किया? उसके वर्क का गलत प्रदर्शन किया। हमारा नेक्स्ट 27 वर्ड है
प्रिम्पोटरी मतलब कहता है इन अ कमांडिंग मैनर, मतलब किसी को कह देना किसी के लिए बाध्यकारी होना, मतलब ये काम तुम्हें करना ही है, किसी के ऊपर बाध्य करना कि ये करना ही है। माई टीचर गिव मी ऑर्डर इन अ प्रिमेटरी मैनर, मतलब मेरी टीचर ने मुझे बाध्य ही किया कि ये तुम्हें करना ही है। हमारा नेक्स्ट 28 वर्ड है क्वैंट। क्वैंट का मतलब कहता है पिक्चर्स क्यू। पिक्चर्स क्यू का मतलब कहता है ही हैज़ अ क्वैंट फेस, मतलब उसका चेहरा कैसा ऐसा लगता है जैसे पिक्चर्स की जैसे फोटोजेनिक फेस कहते हैं ना वो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रीप डोर। स्ट्रीप डोर का मतलब क्या होता है डॉक वर्कर। डॉक वर्क का मतलब क्या होता है कि जो लोग जहाज से माल उतारने का काम करते हैं। द पर्सन इज वर्क इन स्ट्रीप डोर, मतलब वो क्या करता है जहाज से माल उतारने का काम करता है। नेक्स्ट 13 वर्ड है वर्टिसो। उसका मतलब कहता है एन अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन। वो क्या है, एक गुणी कलाकार जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं वर्टिसो। सेंटेंस क्या है, द पर्सन हु सिलेक्टेड बाय द किंग इज अ वर्टिसो मैन। जो इंसान चुना गया है राजा के द्वारा वो क्या है, एक वर्टिसो पर्सन है, मतलब सिलेक्टेड पर्सन है। ठीक है, अब ये सारे वर्ड्स तो हो गए 30। देखिए आपको अगर ऐसा लग रहा होगा सुन के मुझे अभी कुछ समझ नहीं आया, तो ऐसा नहीं है। आपने जितने सेंटेंस सुने, देखिए आप क्या करते हैं, वर्ड लर्न करते हैं तो वर्ड करते हैं और उसका मीनिंग, वर्ड मीनिंग। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस भी मिल रहा है, वैसे भी आपको लर्न होंगे वर्ड्स के साथ मीनिंग करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब आपको सेंटेंस भी मिल रहा है तो सेंटेंस कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक फ्रेम बन जाएगा कि नहीं ये सेंटेंस भी कहीं ना कहीं सुने। आप बस देखिए कुछ भी नहीं, आप इसको जब मैं बोलती हूँ ना, जैसे अभी आपने वीडियो सुन लिया, आप जब नेक्स्ट टाइम वीडियो ऑन करोगे तो जैसे मैं बोलूँ उसके पहले ही आप फिर रीड करते जाओ वर्ड। आप जब खुद रीड करोगे ना, देखिए आपको कैसे वर्ड्स नहीं लर्न होते। आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रट्टा आप कितने वर्ड्स का करोगे, नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।